अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान कुरैशी ऑफिशियल। नाज़रीन, मैंने जैसे ही अपना टीवी ऑन किया तो एक ख़बर देखकर मैं बिल्कुल चौंक के रह गया। वो ख़बर क्या थी कि जिसे देख के मैं चौंक के रह गया, मुझे बहुत हैरानगी हुई। मुझ में जो है वो तजस्सुस पैदा हुआ कि ये क्या ख़बर है, क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया था तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के हवाले से, कहीं वो तो नहीं सुना दिया गया और जिसके अंदर जो इमरान खान है वो नाअहल करार दिए गए हैं। बड़ी हैरत मुझे हुई। मैंने गौर से जब खबर को देखा तो एक न्यूज़ चैनल के ऊपर लिखा हुआ था कि तहरीके इंसाफ क्लीन बोल्ड, तहरीके इंसाफ क्लीन बोल्ड, इमरान खान में बेचैनी का इजाफा। अच्छा, अगर वैसे कोई आम आदमी ये बात करे जिसे कोई सियासत के बारे में पता नहीं है, या कोई ऐसा बंदा बात करे जो किसी पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई अगर नून लीग से जिसका ताल्लुक है या ताल्लुक किसी का तहरीके इंसाफ से है या किसी और सियासी जमात से है, तो वो इस तरह के जो हैं वो इस तरह की गुफ्तगू करे तो बात समझ में आती है। लेकिन एक न्यूज़ एंकर को, एक मीडिया सेल को इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना जो टोटली आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे की आप मुखालफत कर रहे हैं, या ऐसी चीज़ें आप बयान करें जो हक़ाइक़ से बिल्कुल हटके हों, तो ये एक न्यूज़ चैनल को या उस एंकर साहब को सूट नहीं करता। तो एंकर थे रेहान तारक साहब। रेहान तारक साहब ने कल जो है वो अपना एक शो किया जिसके अंदर उन्होंने आलिया हमज़ा से जो है वो जो जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है उनसे बात करते हुए कुछ सवालात किए। सवालात भी अजीबोगरीब थे, वो आपके सामने रखता हूँ। और ये उन्होंने जो लिखा कि तहरीके इंसाफ क्लीन बोल्ड और इमरान खान में बेचैनी का इजाफा, जिसे देखकर मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। ये क्या खबर है, क्या हो गया ऐसा जिससे तहरीके इंसाफ जो है वो ख़त्म हो गई है। क्लीन बोल्ड का मतलब है ख़त्म हो गई, और इमरान खान के खिलाफ ऐसी क्या चीज़ आ गई है जिससे वो उनके अंदर बेचैनी का इजाफा हो गया है। तो जनाब वो ख़बर ये थी कि उसके बाद उन्होंने जो नीचे लिखा हुआ आया कि इसहाक डार की वापसी, इमरान खान की परेशानी नाकाबिले बर्दाश्त। भाई इसहाक डार पाकिस्तान में आते हैं तो इसकी परेशानी तहरीके इंसाफ को अगर है तो क्या वो गलत है? आपको इसहाक डार के वापस पाकिस्तान आने में कोई परेशानी नहीं है? क्या आप इसहाक डार को मुजरिम नहीं समझते? क्या आप नहीं ये समझते कि जब इसहाक डार को नैब ने बुलाया था तो इसहाक डार को पेश होना चाहिए था, इसहाक डार को अदालतों में पेश होना चाहिए था? क्या आपको ये नहीं पता कि एक बंदा जो 5 साल से मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और वो मफरूर डिक्लेयर है, और वो 5 साल के बाद जब पाकिस्तान में आता है और वो सीधा सेनेट में जाता है और उसका हल्फ उठाता है, उसके बाद जो है वो ईवान सदर जाता है, वहाँ जाके वो वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाता है। क्या आपके लिए ये बात शर्म और परेशानी की नहीं है? क्या ये सारे ठेके इमरान खान ने लिए हुए हैं? और अगर इमरान खान को इस वजह से परेशानी लाहक है तो क्या ये गलत है? अजीबोगरीब आपने कल गुफ्तगू की है, आपने कल अजीबोगरीब शो किया है। ये हर पाकिस्तानी, हर गैरतमंद पाकिस्तानी के लिए परेशानी का ये लम्हा था। एक मफरूर जो अदालतों से डिक्लेयर है वो हमारा वज़ीर ख़जाना बन गया। ये आपका कहना है, मुस्लिम लीग नून का कहना है, जिनको आप कल रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने शो के अंदर, ये उनका कहना है कि मुफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल के जो है वो आसानी की तरफ धकेल दिया है। जब मुश्किल हालात मुफ्ता इस्माइल साहब ने निकाल दिए हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आने लगी हैं, तो फिर इसहाक डार साहब क्यों? क्या ये परेशानी की बात नहीं है? इसके आगे चल के रेहान तारक साहब कहते हैं कि इसहाक डार से आने को मतलब अजीबोगरीब में, ये पढ़ा लिखा एंकर है जो टीवी के ऊपर पूरे घंटे का शो कर रहा है, ये उसकी मेंटली अप्रोच है। वो कहते हैं जी कि इसहाक डार के आने से डॉलर को मार पड़ी, और खुदा का खौफ करो यार। इसहाक डार कल आए और जैसे ही वो आए हैं वो डायरेक्ट सेनेट में गए, तो डॉलर की कमी में उसका क्या ताल्लुक है? वज़ीर ख़जाना का हलफ वो बाद में उठा रहा है, डॉलर पहले कम हुआ है, तो उसका सारा क्रेडिट भी एक जाहिल इंसान की तरह उसको दे दिया है। बात कर रहा हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें पता नहीं है, वो अगर ये बात करें तो बात समझ में आती है। आप पढ़े लिखे इंसान हो, एक बड़े टीवी चैनल के ऊपर आप एक शो कर रहे हो और आप ये बात कर रहे हो कि इसहाक डार के आने से डॉलर को मार पड़ी है, तहरीके साहब को ये परेशानी है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल 15 रुपये सस्ता होने जा रहा है। अच्छा, जो चीज़ अभी सस्ती हुई भी नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल 15 रुपये सस्ता होने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये खबर आप तक पहुंची है। इसका मतलब है कि ये फैसला इसहाक डार का पाकिस्तान आने से पहले का है।
تو اس کا کریڈٹ بھی اپنے اسحاق ڈار کو دے دیا ہے. مطلب عجیب و غریب آپ نے یہ منطق کل پیش کر دی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ بات جو ہے وہ ٹھیک کیا کریں, جو حقائق پہ مبنی ہوتی ہے وہ بات کیا کریں. آپ کی وجہ سے لوگوں تک خبریں پہنچتی ہیں. اگر آپ ہی جھوٹ پر مبنی اپنی خواہشات پہ مبنی شو کریں گے تو لوگوں کے پاس کیا تاثر جائے گا؟ لوگ جو پہلے پریشان ہیں, بدحال ہیں, آپ سے ان کو ملکی حالات کا پتہ چلتا ہے. آپ تو ملکی حالات بالکل ہی ڈفرینٹ طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کے آنے سے ڈالر کم ہو گیا ہے, پیٹرول سستا ہونے جا رہا ہے, جو کہ ابھی ہوا نہیں ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا کریڈٹ اسحاق ڈار صاحب کیوں لے رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیٹرول سستا ہونے کا 15 روپے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کریڈٹ اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے, تو جو 100 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس کا کریڈٹ کیا آپ کو جانا چاہیے؟ ریحان طارق صاحب آپ کو جانا چاہیے یا اسحاق ڈار صاحب کو جانا چاہیے؟ خدا کا خوف کرو یار, صحیح خبریں دیا کرو نیوز چینل کے اوپر بیٹھ کے. اچھے بھلے آپ اینکر ہو, عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو, جاہلوں کی طرح آپ کی گفتگو ہے, کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب اگر پاکستان آتے ہیں, سینٹ کا حلف اٹھاتے ہیں, وزیر خزانہ کا حلف اٹھاتے ہیں, تو یہ ہم سب کے لیے پریشانی ہے. اگر عمران خان اس پریشانی کا اظہار کر رہا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ عمران خان وہ بندہ ہے جو پوری پاکستان میں سب سے پاپولر ہے اور جو سب سے بڑی جماعت کا چیئرمین ہے. اگر وہ اس بات کی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے اس سے اچھی اور کیا چیز ہو؟ وہ پاکستان میں قانون کی بات کر رہا ہے. آپ کو تو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سب کے دلوں میں یہ بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب غلط آئے ہیں, ان کو آنا چاہیے اور جیل میں جانا چاہیے. اس کے باوجود وہ وزیر خزانہ بن گئے, یہ سب کے دلوں میں بات ہے. لیکن جو اس کا اظہار کر رہا ہے وہ سب عمران خان ہے. آج اگر پیپلز پارٹی اتحاد سے الگ ہوتی ہے, یہ جو مولوی صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب, یہ اتحاد سے الگ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ بولیں گے اسحاق ڈار کے خلاف. یہ قمر زمان قائرہ اور فلاں یہ جو لوگ آج سپورٹ کر رہے ہیں اس چیزوں کو, جو ترجمان بنے پھرتے ہیں پیپلز پارٹی کے, آج یہ اتحاد سے الگ ہوں گے, سب سے زیادہ یہ بات کریں گے اسحاق ڈار کے خلاف. بھائی ایک بندہ اگر اظہار کر رہا ہے تو اس سے اچھی اور کیا چیز ہے؟ بندہ بھی وہ ہے جو پاکستان کی سب سے زیادہ مضبوط آواز ہے, جس کی آواز سنی جاتی ہے, جس کی آواز میں طاقت ہے, پاور ہے. آپ بجائے کہ اس کو اپریشیٹ کرنے کے, آپ نے جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دیا ہے. اور مہمان آپ نے کون بٹھائی ہوئی ہے؟ عالیہ حمزہ, وہ علی محمد خان کو, مراد سعید کو, فواد چودھری کو, تو وہ آپ کی باتوں میں جواب بھی دیتے. ایک اور کو بٹھا کے اب عجیب و غریب سوال کری جا رہے ہیں اور اس کو بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہے. کل تو جیسے آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جانا ہے اور اسحاق ڈار کے اوپر شو کرنا ہے, اس کی تعریفوں کے گل باندھنے. ریحان طارق صاحب, آپ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں, آپ اچھی خاصی پرسنالٹی ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, تو وہ شو کریں جو لوگوں کے اندر مقبول ہو, جو حقیقت کے اوپر مبنی ہو.